जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं अच्छे होंगे आप, और पढ़ाई भी बढ़िया ही चल रही होगी आपकी। तो हम कैलेंडर पढ़ रहे थे, तो शायद हमने बेसिक सी बातें पढ़ी और उसके बाद क्या टाइप 1 पढ़ लिया था ना। हाँ, टाइप 1 हो गया था हमारा। तो आज टाइप 2 शुरू करेंगे और हम लीप वर्ष के प्रश्न देखेंगे, मतलब लीप वर्ष का कैसे पता करते हैं। वैसे तो उस दिन मैंने लिखा है तो उसमें सब कुछ आ गया, और हम एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट वाली चीज़ रहेगी नहीं। वो तो हम देखते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ वर्ष देखें, इन फिर अपने पता लग जाएगा। जैसे मान लो 1900 है, 1600, 2001, 2004, 1915, 1960, 2011, 2020, 2021। अब इनमें से नॉर्मल से मान लो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है या निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो हम इनमें देखते हैं एक बार। मतलब नियम तो वही है भाई, जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो तो क्या लीप वर्ष, और जिसमें नहीं जाए वो साधारण वर्ष। तो इसके लिए हम लास्ट के दो, जैसे मान लो 1960 है तो इसके लास्ट के अंतिम 2 अंकों में हम भाग देख लेंगे 4 का। अगर इन 2 में जाता है तो फिर पूरे वर्ष में चला जाएगा, क्योंकि 4 के भाग का मैंने एक नियम बताया था। 4 के भाग का नियम ये है, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो मतलब पूरी संख्या में चला जाएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा लीप है। ये लीप हो जाएगा, 1916 ये भी लीप हो जाएगा, 2001 इसमें नहीं जाएगा तो ये साधारण हो जाएगा, 2004 इसमें चला जाएगा तो ये लीप हो जाएगा, ये साधारण हो जाएगा, ये लीप हो जाएगा, ये भी साधारण हो जाएगा, इसमें चला जाएगा तो ये लीप हो जाएगा, और ये भी साधारण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आराम से पता लगा सकते हैं। चलो हम एक क्वेश्चन लिख के देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पुट अप होता है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। मान लो ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, यहाँ दे देगा अपने को 1905, 2011, 2020, 2003। तो देखेंगे हम, इसमें जाता है 4 का भाग, नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें लीप वर्ष। सी आंसर हो जाएगा 2020 लीप वर्ष है। चलो उतार लो इसको आप एक बार। ये एग्जाम्पल के लिए है, बाकी उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। वैसे ही नॉर्मली मैंने थ्योरी आपको लिखा दी तो वैसे याद हो जाएगा, कोई बड़ा मामला नहीं है। चलो और देखते हैं क्या क्या बात है इसमें। तो एक चीज़ हम देखें कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं देखते हैं। जैसे मान लो 1900 से 1901, 1901 से 1902, 1903 से 1902 से 1903, और 1903 से 1904। देखो नॉर्मली हम वैसे देखें तो लगभग 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं। इफेक्ट हम वैसे याद रख लेंगे, 24 वर्षों में लगभग 100 वर्षों में लगभग 24 लीप वर्ष होते हैं। यहाँ 1900 से लेके 1901 तक कितने हो जाएंगे 24, और 1901 से 1902 तक कितने हो जाएंगे 24, और यहाँ 1902 से 1903 तक कितने हो जाएंगे 24। लेकिन देखो हमने एक लीप
जिस प्रकार से लीप वर्ष और साधारण वर्ष होता है, उसी प्रकार से साधारण वर्ष और साधारण शताब्दी होती है, उसकी हमने चर्चा करी थी। तो यहाँ 1904 जो है ये स्वयं क्या है, ये 3 2 1 ये लीप नहीं है, लेकिन 1904 क्या है, स्वयं भी लीप वर्ष है। तो 24 तो ये होंगे, लेकिन एक ये हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे इसमें। तो प्रत्येक 400 वर्षों में, प्रत्येक 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे। 4 8 12 12 और 5 कितने हुए, 12 और 5 17, 17 का 7, असल की 1 3 2 5 और 7 और 2 9। तो ये बात आप वैसे ही ध्यान रख लेंगे, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 400 वर्षों में कुल 97 लीप वर्ष हो जाएंगे। नोट कर लो आप एक बार। चार सौ वर्षों में 400 वर्षों में कुल कितनी बार, चार सौ वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है। चार सौ वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है, वैसे याद कर लेंगे। कितनी बार आएगी 400 वर्षों में, 97 बार आएगी। एक फैक्ट और आप याद रखोगे कि भाई 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कुल कितनी बार, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी। चौवालीस 97 44 99 44 82 44 20। तो 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी। अगर तारीख पूछता है तो उसका आंसर रहेगा 44 97, मतलब 4400 4900 4497 बार आ जाएगी। कितनी बार आ जाएगी, 4497 बार आ जाएगी। तो इन चीज़ों को आप वैसे ही नॉर्मली नोट कर लो। देखो टाइप 3 देखते हैं हम, शताब्दी से संबंधित प्रश्न। शताब्दी के प्रश्न देखो, हमने पहले नोट करा था कि भाई 3 बार हमने ऐसे लिखे थे, जैसे एक मंगलवार है, एक गुरुवार और एक हमने शनिवार लिखा था। ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा वार किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। जैसे क्वेश्चन देखो, निम्न में से
कौन सा दिन किसी शताब्दी का निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है? निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है? सोमवार दे दिया, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। कौन सा हो जाएगा अंतिम दिन? मंगलवार हो सकता है, बाकी इनमें से और कोई नहीं होगा। उतार लो इनको भी आप एक बार। तो कुछ दिन मैंने ऐसे बताया जो किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ वार हो सकते हैं, उसने मैंने लिखाए थे। बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। ये 3 दिन किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा वार किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है? कौन सा हो सकता है? सारे हैं तो देखो, इनके लिए मैंने एक एक क्वेश्चन बताया है कि आप ये 3 ऐसे याद कर लोगे तो इनको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही जब क्वेश्चन आएगा तो हम आराम से आंसर दे सकते हैं। देखो हम टाइप 4 पढ़ेंगे। अलग अलग माह पर आधारित प्रश्न। अभी तक देखो हमने लीप वर्ष की बात करी, साधारण वर्ष की हमने बात की, लीप वर्ष की हमने बात की, साधारण शताब्दी की हमने बात की और लीप शताब्दी की हमने बात की। और उससे पहले हमने एक ही माह पर आधारित प्रश्नों के बारे में पढ़ा था। अभी अलग अलग माह पर आधारित प्रश्न, इनमें क्या होगा, जैसे मान लो जनवरी माह की किसी डेट का हमको वार दे देगा और वो नवंबर दिसंबर में किसी माह की डेट का कोई वार पूछ लेगा। जैसे मान लो जनवरी का देख के फरवरी का पूछ लिया, फरवरी का देख के दिसंबर का पूछ लिया, या वो ऐसे भी पूछ सकता है दिसंबर का देख के जनवरी का पूछ ले, नवंबर का देख के मई का पूछ ले, जून का पूछ ले। देखो जब तक हम एक माह पर आधारित प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे तो हमारे पास छोटा सा कैलकुलेशन था कि हम बड़ी वाली डेट में से छोटी डेट घटा देते थे और 7 का भाग देके जो शेष बचता था, आगे का बार जब पूछता था तो हम उसमें जितना 1 या 2 शेष बचता था हम आगे जोड़ देते थे, और जब पीछे का पूछता था तो हम घटा देते थे। लेकिन अब तो मामला थोड़ा जटिल हो गया। जनवरी से लेके दिसंबर, दिसंबर लेके जनवरी, या मार्च से लेके जून जुलाई तक, मतलब बात यह हम इतने सारे दिनों को जोड़ें और जोड़ने के बाद फिर उसमें 7 का भाग दे रहे तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा ऐसे तो देखो
अब क्यों ना हम वहाँ के ही कोड याद कर लें सीधे से। देखो एक बात हमने पहले देखी थी कि हम मतलब शेष से रखते हैं, और महीने हमारे पास 7 महीने ऐसे आएंगे जो 31 दिन के होंगे, और उसके बाद 4 माह हमारे पास ऐसे रहेंगे जिनमें दिनों की संख्या 30 रहेगी। अब एक माह डिपेंड करता है कि वो साधारण वर्ष है लीप वर्ष है। अगर साधारण वर्ष रहेगा तो उसका कोड हम कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और लीप वर्ष रहेगा तो उसका कोड हम 1 लिखेंगे। तो एक माह हमारे पास ऐसा आएगा जिसका कोड या तो 1 लिखा जाएगा या 0 लिखा जाएगा, और जिसमें दिनों की संख्या या तो 29 होगी या 28 होगी। अब देखो यहाँ सीधा सा फंडा ये है, मान लो जैसे कोई महीना है और उसमें दिनों की संख्या कितनी है, 31 है। भाई दिन कितने भी रहे हमको तो पता है कि 7 दिन बाद वही बार लोड किया जाता है। जैसे मान लो 31 में अगर हम 7 का भाग दें तो कितना शेष बचता है, वही 3 शेष बचेगा। 30 में देंगे तो हम 2 शेष बच जाएगा, 28 में अगर हम देंगे तो 0 बच जाएगा, 29 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 1 शेष बच जाएगा। बस इतना सा ही चाहिए हमको, तो हम सीधा याद ही कर लेंगे इनको, पूरा झंझट ही खत्म कर देंगे हम। जो महीना 31 का रहेगा उसका कोड 3, और जो 30 का रहेगा उसका 2, और जो 29 का रहेगा उसका 1, और जो 28 रहेगा उसका 0। जब भी हमको क्वेश्चन देगा कि मान लो 5 जनवरी को मंगलवार है, तो बताइए कि 20 नवंबर को क्या वार होगा, तो बीच के माहों के हम सीधे क्या रखेंगे, कोड रखेंगे। 1 मिनट इनको आप नोट कर लो, मैं अच्छे से करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो माह 31 का रहेगा उसका कोड 3 हो जाएगा, जो 30 का रहेगा उसका कोड 2 हो जाएगा, और लीप वर्ष जब रहेगा तो उसमें फरवरी 29 दिन की रहेगी, उसका कोड हम 1 लेंगे, और जब साधारण वर्ष रहेगा तो उसमें फरवरी 28 दिन की रहेगी, उसका कोड हम 0 नोट करेंगे। इनको याद कैसे करें, देखो नॉर्मल से हम ऐसे ही गणना करते हैं कि भाई यहाँ जो इनके ऊपर ऊपर जो आते हैं वो 31 के, और जो नीचे आते हैं वो 30 के। फरवरी का केस अलग है, उसको हम लीप वर्ष और साधारण वर्ष के हिसाब से देख लेंगे। जैसे मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो जुलाई और अगस्त दोनों ऐसे महीने जो 31 दिन के आ रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर हो गया। तो हम इनको ऐसे याद कर लेंगे भाई, जनवरी, फरवरी तो डिपेंड करता है ईयर पे, 1 आएगा या 0 आएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ऐसे ध्यान रख सकते हैं इनको, या इसको एक बार हम 0 ही मान लेते हैं। जब लीप वर्ष आएगा तो जब देखेंगे, जब हम कोड 1 ले लेंगे। तो इसको कैसे याद करें, इसको याद ऐसे नहीं करना है 30, 32, 32, 33, 23, 23, ऐसे नहीं है, महीनों के हिसाब से ही ध्यान रखेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगर ये छोटी सी चीज़ हम ध्यान में रख लेंगे तो अलग अलग माह पे जितने भी आधारित मतलब जो पर्सन है उनको हम आसानी से हल कर लेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, जिन्होंने पहले रीजनिंग कहीं पढ़ रखी है उनके लिए तो नॉर्मल सी बात है। एक बार अगर याद हो गया तो बस फिर हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा, बार बार का झंझट नहीं रहेगा। तो मैं तो आपको सलाह यही दूंगा कि एक बार इनको थोड़ा सा, अगर आप 1-2 बार दोहराओगे तो याद हो जाएंगे आराम से, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल।
चलो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यदि 20 अप्रैल 2021 को मंगलवार था, बताइए कि 25 जून 2021 को क्या वार रहा होगा। यदि 20 अप्रैल 2021 को मंगलवार था तो बताइए कि 25 जून 2021 को क्या वार रहा होगा। भाई हमको 20 अप्रैल का दे रखा है, देखो वर्ष तो समान है, इनका तो कोई लफड़ा ही नहीं है। अलग अलग वर्ष पे आधारित प्रश्न भी पढ़ेंगे, फिर पहले हम अलग अलग वहाँ पर आधारित प्रश्न देख रहे हैं। हमको दे रखा है 20 अप्रैल, जिसका हमको मंगलवार दिया हुआ है। पूछ कब करा है? 25 जून। पहले तुम अप्रैल का हिसाब किताब पूरा करते हैं। अब देखो ये हमको पता होना चाहिए कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। वैसे हम ऐसे पता लगा सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कितने का है, 30 दिन का है। तो पहले तो अप्रैल का हिसाब किताब क्लियर करते हैं। बड़ी संख्या में से कोई छोटी संख्या बैठाएंगे, कितने बच गए 10, भाग कितने का देंगे 7 का, 7 एकम 7, कितने शेष बच गए 3। तो देखो हम यहाँ से कोड लिखना शुरू करेंगे, अप्रैल, अब उसके बाद मई, जून। देखो अप्रैल का हिसाब किताब हो गया, अप्रैल मई जून। अब जून का हम यहाँ देख के लिखेंगे, जून में कितने दिन दे रखे हैं 25 जून दे रखे हैं। हम यहाँ 25 को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको छोटा कर लेते हैं, पहले दे लेते हैं इसमें 7 का भाग, 7 दिए 21, कितने बच गए 4, जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 4 कितने 9, फिर हम भाग कितने का। तो ये बात तो मैंने पहले देख ली, कैलेंडर में जहाँ पे हम भाग देंगे 7 का ही देंगे, एक बार चला जाए कितने 2 शेष बच जाएंगे। 20 अप्रैल का हमको दे रखा है, 25 जून का हमको पूछ रहा है। देखो अप्रैल का देखिए, जून का पूछ रहा है, मतलब आगे का पूछ रहा है, आगे का पूछ रहा है। तो हम मंगलवार में कितने जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे, क्या वार हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा। अलग अलग माह वाले और एक माह वाले प्रश्न में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इनमें एक लपड़ा थोड़ा सा ये होगा कि हमको महीने के कोड याद करने पड़ेंगे, जो मैंने आपको बता दी, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। और देखते हैं हम 3-4 क्वेश्चन, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, 17 मार्च 2005 को बुधवार हो तो 17 मार्च 2005 को बुधवार हो तो 12 सितंबर 2005 को क्या वार होगा। 17 मार्च, ईयर तो समान है, इसका तो झंझट ही खत्म है। माह अलग अलग है, माह का आराम से निकाल लेंगे। 17 मार्च का हमको दे रखा है बुधवार है, 12 सितंबर का हमको पूछ रहा है। चलो करते हैं। मार्च में कितने दिन 31 दिन। लो मार्च का हिसाब किताब करते हैं पहले तो। बड़ी डेट में से छोटी डेट कम करेंगे। मार्च माह कितने दिन का 31 दिन का। 17 मार्च दे रखा है, 11 में से 7 गए तो 4 और यहाँ 2 बच के 2 में से 1 गए तो 1, भाग कितने का देंगे 7 का, शेष कितना है 0 बच गया। लिखते हैं इनके कोड लोग, मार्च, उसके बाद क्या है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 12 दे रखा है,
हम 12 को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पर छोटा करके लिख लेते हैं। भाग वही कितने का, 7 का, 7 एकम 7, कितने शेष बच गए, 5 बच गए। जोड़ लेंगे इनको हम, 2 3 5 2 7, 7 और 3 10 और 3 13, 13 और 5 18। भाग कितने का देंगे, 7 का। कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। कितने शेष बच गए, 4 शेष बच गए। यहाँ क्या वार दे रखा है, बुधवार दे रखा है। आगे का पूछ रहा है, सितंबर माह का पूछ रहा है, तो हम इसमें 4 जोड़ देंगे। बुधवार में जोड़ें इसमें 4, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। क्या वार हो जाएगा, 12 सितंबर को रविवार हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन निकाल लेंगे। उतार लो इनको एक बार आप। चलो एक क्वेश्चन नोट करते हैं। पच्चीस जुलाई 2007 को शुक्रवार हो तो बताइए कि 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार हो तो बताइए कि 2 फरवरी 2007 को क्या वार रहा होगा। देखो वर्ष समान है और हमको ये भी पता लग रहा है कि साधारण वर्ष है, तो हमको दे रखा है 25 जुलाई। 25 जुलाई का मानेंगे, वार वर्ष तो समान है। 25 जुलाई का क्या दे रखा है हमको, शुक्रवार दे रखा है, और हमको पूछ रहा है 2 फरवरी क्या वार हो जाएगा। चलो करते हैं हम गणना इनकी। अब देखो 2007 है, 2007 तो साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष तो फरवरी कितने दिन की, 28 दिन की। फरवरी में दिन कितने, 28। 2 हमको दे रखी है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या है, बड़ी रेट में से छोटी संख्या घटाएंगे तो नीचे कितने बच गए। भाग कितने का देंगे, 7 का। 7 दिए 21, कितने शेष बच गए, 5 बच गए ना। देखो एक बार 5 ही बचे हैं ना, 5 ही बचे हैं ना, गलत तो नहीं कर दिया मैं, 5 ही बचे हैं। तो चलो लिखते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई का तो हमको दे ही रखा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। 7 दिए 21, 4 शेष बच गए। 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 15 4 कितने बच गए, 19। बाकी कितने का देंगे, 7। 7 दूनी 14, कितने शेष बच गए, 5। लेकिन देखो यहाँ हमको 25 जुलाई का दे रखा है और फरवरी का पूछ रहा है, मतलब आगे की डेट दे रखा है और पीछे की डेट का वार हमको पूछ रहा है। तो यहाँ शुक्रवार है तो हम इसमें 5 कम करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। तो कर लेते हैं शुक्रवार में से 5 कम, 1 कम करेंगे तो गुरुवार, गुरुवार में से 1 गया तो बुधवार, बुधवार में से मंगलवार, मंगलवार में सोमवार, सोमवार में से 1 चला जाएगा तो क्या रविवार बच जाएगा। तो 2 फरवरी 2007 को रविवार हो जाएगा। उतार लो इनको एक बार आप। तो चलो इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही है, पसीने पसीने हो गए। तो राम राम दोस्तों, समझ में आया होगा आपको अच्छे से।